वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है एक टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो आज का हमारी डिस्कशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फंक्शन कैसे होता है और इसका वर्क कैसे होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, और आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज कर देता है। जब तक इसे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड न करें तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। विदाउट करंट नो अकरेंस द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इट्स मीन ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, लेकिन विदाउट एक्सटर्नल एजेंट मुमकिन ना हो। अगर जब तक हम उसके अंदर एक्सटर्नल एजेंट ऐड ना करें, यानी कि यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल एजेंट होगा, याद रखना वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। जब तक हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं करते उस वक्त तक यहाँ ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, रिडक्शन भी नहीं होगी। तो आइए आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन व्हिच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी नहीं होगा और रिडक्शन प्रोसेस भी नहीं होगा। इसमें ये कौन सा रिएक्शन है? ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लें, अपने माइंड में रख लें कि इसमें रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और हमें केमिकल एनर्जी के तौर पर प्रोडक्ट मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? कैथोड पे मिलेंगे और एनोड पे मिलेंगे। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये बैटरी के जरिए हम इसे डीसी करंट देंगे, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करेंगे और करंट प्रोवाइड करने के बाद इन इलेक्ट्रोड पर हमें ये क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट मिलेंगे, वो एटम मिलेंगे या कोई गैस मिलेगी या कोई कंपाउंड मिलेगा। हम उसको कहते हैं केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो इसमें यहां से बात मालूम ये होती है कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और केमिकल एनर्जी हमें हासिल होगी। अब वो केमिकल एनर्जी जो हासिल हो रही है वो एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हासिल हो रही है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के दौरान ये जो केटाइन है, ये जो एनाइन है, ये अपना पोटेंशियल जब प्रोड्यूस कर लेते हैं तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इनके कौन होते हैं? ये केटाइन का होता है कैथोड और एनाइन का होता है एनोड। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर करंट जब प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, केटाइन और एनाइन में चेंज हो जाता है। तो जो इसमें केटाइन है और ये इसके क्या है? एनाइंस है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, जो केटाइन है और इधर से ये एनाइन है, तो केटाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर माइग्रेट करते हैं और एनाइन एनोड पर माइग्रेट करते हैं। अब इनकी माइग्रेशन हो जाती है, वहां जाकर जब ये माइग्रेट करते हैं, वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर इनका ऑक्सीडेशन एनाइन की होती है या रिडक्शन होती है। अब कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज होता है। और एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में याद रखना है, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो केटाइन मूव करते हैं कैथोड की तरफ, कि वो केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं और
नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, अपोजिट आयन जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब वहां ये पहुंच जाते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, यहां पर रिडक्शन प्रोसेस होता होगा और यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वहां जाकर टेकअप करेंगे, लेंगे, हासिल करेंगे, गेन करेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, गिव अप होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे। तो इनाइन इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते, यानी इनाइन हमारा फॉर एग्जांपल क्लोराइड है स्टूडेंट्स। अब ये क्लोराइड का क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहता। ये जो केटाइन है ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को फर्दर गेन नहीं करना चाहता। तो लेकिन हम इससे गेनिंग प्रोसेस या इसका जो लूजिंग प्रोसेस है, टेकअप प्रोसेस है, गिव अप प्रोसेस है, हम एक एक्सटर्नल एजेंट के जरिए हम कराते हैं। इसका मतलब है इसकी नेचर में नहीं होता इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज करना, इससे गेन या इलेक्ट्रॉन लूज कराए जाते हैं। जस्ट ये देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो पॉजिटिव आयन है यहाँ पर, ये हमारा सोडियम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में यूज किया हुआ है। तो जब ये आयनाइजेशन इसकी होगी या डिसोसिएशन होगी, ये किस में चेंज हो जाएगा, केटाइन आयन इनाइन में। अब ये केटाइन और ये इनाइन ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते, क्योंकि इसकी टेंडेंसी भी नहीं होती सोडियम के इलेक्ट्रॉन की क्या करने की, गेन करने की। इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहते, लेकिन हम उसे लूज कराते हैं एक्सटर्नल एजेंट के जरिए, यानी कि यहां से हम करंट प्रोवाइड करेंगे। इसलिए फिर हम कहते हैं ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के जरिए हमने इसका इलेक्ट्रॉन गेन भी कराया और इलेक्ट्रॉन लूज भी कराया। तो ये अपना पॉइंट क्लियर कर लें स्टूडेंट्स का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों कहा जाता है। जस्ट इतना याद रखना कि हमने यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और उसके बगैर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती। अपना पॉइंट क्लियर कर लें कि इसके अंदर जो आयंस होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं ना वो रिड्यूस होना चाहते हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल एजेंट के जरिए करंट प्रोवाइड करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के हम उन्हें ऑक्सीडाइज भी करा देते हैं, हम उसे रिड्यूस भी करा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ फॉर एग्जांपल ये हमारे पास केटाइन है, केटाइन की एग्जांपल हमने ली हुई है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम है, तो यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स, ये सोडियम आयन तो होंगे, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स किस में, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन जो इसके अंदर है वो मूव करेंगे किसकी तरफ, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जब कैथोड की तरफ मूव करेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहां तक पहुंच चुके होते हैं। एनोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके स्टूडेंट किसकी तरफ आते हैं, कैथोड की तरफ आते हैं और केटाइन इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। और इनाइन जब यहां पे जाते हैं यहां इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करके एक्सटर्नल सर्किट के जरिए कहां पहुंच जाते हैं, कैथोड की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पर फिर कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो ये इसका इंटरनल सर्किट है, ये इसका एक्सटर्नल है स्टूडेंट्स। यहां पर आयंस हैं और आयंस मूव करके कहां जाते हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रोड पर यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यहां पर जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसका मतलब है आयन की ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है इलेक्ट्रोड पर, यानी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही स्टूडेंट्स। अगर इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती तो अपना पॉइंट क्लियर कर लें, वो हमारा गिल्वानिक सेल होता। यहां पर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो आयंस बन चुके हैं, ये इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं।
और इन्हीं की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। और किस वजह से हो रही है? ये करंट की वजह से हो रही है। जब हमने यहाँ पर इनको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है और इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कराया है, तब ये जाके इलेक्ट्रॉन वहां लूज भी करते हैं, गेन भी करते हैं। वरना ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की ख्वाहिशमंद नहीं थे। और इनको इलेक्ट्रॉन, ये देखें, मैंने पहले भी बात क्लियर कराई है कि क्लोराइड की हमने एग्जांपल ली हुई है। क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी ज्यादा नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, लूज करने की नहीं रखता। लेकिन हमने इसके ऊपर इतना चार्ज प्रोड्यूस करा दिया कि क्लोराइड ने वहां जाकर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जो क्लोराइड के पास एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी थी, प्रोटॉन से ज्यादा थे इलेक्ट्रॉन, उसने जाकर इलेक्ट्रॉन को लूज किया। वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके किसकी तरफ आते हैं? कैथोड की तरफ आते हैं। और यहां पॉजिटिव आयन जो सोडियम था, और वो उसकी भी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं वहां इलेक्ट्रॉन क्या करूं, गेन करूं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन यहां पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो सोडियम जाकर वहां जाकर डिस्चार्ज हो गया। तो इसका मतलब है नेगेटिव आयन भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने यहां से क्या प्रोवाइड किया हुआ है? फेज करंट प्रोवाइड किया हुआ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव से डीसी करंट दिया हुआ है, डायरेक्ट करंट दिया हुआ है। अगर हम डायरेक्ट करंट ना दें तो इसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस अभी मैं शो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। विदाउट एक्सटर्नल एजेंट कैन नॉट पॉसिबल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द इलेक्ट्रोड। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कराए गए हैं। यहाँ एग्जांपल किसके लिए है? क्लोराइड के लिए है। तो क्लोराइड वहां जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये क्लोरीन गैस भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये एग्जांपल दिया है सोडियम क्लोराइड की। आप एग्जांपल कोई और भी दे सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइट कोई और भी बना दें, लेड ब्रोमाइड बना दें, तो लेड आपका केटाइन होगा, ब्रोमाइड या क्लोराइड जो होगा वो आपके इनाइन होंगे। याद रखना, यहाँ इनाइन हमेशा इनोड पे जाते हैं। केटाइन देखो सी है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड से। ये भी वर्ड हमारा ए है, ये भी वर्ड हमारा ए है। ए की तरफ जाते हैं, सी की तरफ जाते हैं। ये इनोड पे ऑक्सीडेशन AaO होता है, CCr होता है। इसको बोला जाता है CCr। CCr का मतलब है केटाइन के तौर पे जाकर रिडक्शन करते हैं, इनाइन इनोड पे जाकर ऑक्सीडेशन करते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और क्यों करते हैं? ये नॉन स्पॉन्टेनियस एक्सटर्नल एजेंट के करंट की वजह से करते हैं, वरना ये करना नहीं चाहते थे। एग्जांपल मैंने दिया स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड की। सोडियम आयन जो पॉजिटिव आयन है, केटाइन है, उनकी रिडक्शन हुई और इलेक्ट्रॉन गेन किए, सोडियम डिस्चार्ज हो गई, न्यूट्रल हो गई। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लोराइड पर जो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी थी, उसने नोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन को लूज किया। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लोइंग करके किसकी तरफ? अच्छा, इसकी फ्लोइंग को हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक में क्या कहा था कि ये एक मेटालिक कंडक्शन है, और ये जो आयंस मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। क्योंकि इन आयन की जो मूवमेंट्स है इलेक्ट्रोड की तरफ, अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ये कंडक्शन होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहे हैं ये है मेटालिक कंडक्शन। तो मेटालिक कंडक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब कैथोड पे पहुंचते हैं, वहां पॉजिटिव आयन मजबूर हो जाते हैं जाने पे, वहां जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनकी क्या हो जाती है? डिस्चार्जिंग हो जाती है। और नेगेटिव आयन नोड पे जाते हैं, वहां जाकर उनकी क्या हो जाती है? डिस्चार्जिंग होती है। अगर हम इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमने ये डिस्कशन की है कि इसके अंदर जो आयंस हैं वो डिस्चार्ज होना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने इलेक्ट्रोड पर फेस प्रोड्यूस करा के इलेक्ट्रिक करंट देकर हमने इनको डिस्चार्ज कराया। इट्स मीन विदाउट एक्सटर्नल एजेंट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इसको कहा जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गिल्वानिक सेल में कुछ यूं होता है, वो आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था,
वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो एनोड पे था। क्यों था? याद रखना, एक बात रिपीट कर दूँ, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं ये डिस्चार्ज नहीं हुए थे, बल्कि जो हमारे पास इनोड इलेक्ट्रोड था वो आयंस में चेंज हुआ था, उसकी ऑक्सीडेशन हुई थी। यानी कि गैल्वेनिक सेल में ये जो एटम है ये आयंस में चेंज हुए थे। अब ये आयंस जाकर वहां का क्या हुए? डिस्चार्ज हुए। ये डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। आयंस का, अगर आयंस इलेक्ट्रॉन लूज करें तो इट्स मीन वो सेल हमारा गैल्वेनिक सेल होता है। अगर ये वाले आयन जाकर वहां डिस्चार्ज होते हैं तो इसका मतलब है ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। यानी आयनाइन कीटाइन का डिस्चार्ज होना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। अगर इलेक्ट्रोड आयंस में चेंज हो रहे हैं वो हमारा क्या होता है? गैल्वेनिक सेल होता है। आगे डिफरेंस पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको क्लियर बात मैंने डिस्कस की है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। आप इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने डिस्कस की है वो यही किया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये भी इसकी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। टू टाइप्स ऑफ आयन आर प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वन इज द कीटाइन, अदर इज द एनाइन। कीटाइन माइग्रेट टू व्हाट? कैथोड। एनाइन माइग्रेशन करते हैं एनोड की तरफ। वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक प्लेस होता है, वहां पर रिडक्शन प्रोसेस टेक प्लेस होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है या इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ये गेन करते हैं और न्यूट्रल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। स्टूडेंट्स, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स दे सकते हैं, दोबारा भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।